नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और बेसब्री से इस सेशन का इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, आपके सामने आज जो मैं चीज पढ़ाने वाला हूं वो एक ऐसी चीज है जो ना आपको किसी किताब में मिलेगी, ना आपको किसी के नोट्स में मिलेगी, ना आपको किसी के कोर्स में मिलेगी, ना आपको यूट्यूब पर मिलेगी, ना आपको गूगल पर मिलेगी। आज जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चीज है और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। बड़ी बात यह है कि मेरे जो सिलेक्शन हुए उन सिलेक्शन में इस कॉन्सेप्ट का रोल सबसे बड़ा है, क्योंकि मैंने जो अपनी गणित 100% करी और जो स्पीड अपनी बढ़ाई उसके पीछे इस कॉन्सेप्ट का योगदान बहुत बड़ा है। और मैं आप सबसे ये भी जरूर बोलना चाहूंगा, आज जब आप क्लास देखने ही आए हैं, एमजी कॉन्सेप्ट पीछे लिखा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने ही बनाया है, ठीक है। मेरे को इस बात को बोलने में बिल्कुल भी कोई झिझक नहीं है, क्योंकि अपनी सिलेक्शन के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने गणित को बहुत गहराई में पढ़ा और गहराई में जाके मैंने ये अनुभव किया कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं दूसरे बच्चों से आगे निकलने के लिए अपनी कोई तरकीब बनाऊं। तो उसी दौरान मेरे दिमाग में इसका उत्पादन हुआ, एमजी कॉन्सेप्ट का। आप में से काफी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे आज कौन सा चैप्टर होने वाला है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को इसी की तलाश रहती है कि सर आज कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, या बहुत सारे बच्चे इसके इंतजार में रहते हैं कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। देखो भाई, ना तो ये चैप्टर है और ना ही ये ऐसी कुछ शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप याद करें। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं और 5-5 सेकंडों में अपना आंसर निकाल सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इतनी सी हो जाएगी, पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसी वीडियो फिर कभी नहीं आने वाली है, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको बता दिया किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी, मैंने लिख ही दिया यहाँ पर, क्योंकि इतना डिटेल में मैं आपको इस चीज को समझाऊंगा आप चाहकर भी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। पूरा बेस से लेंगे, ये देखेंगे इसका फायदा क्या है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है और किस तरीके से आप अपना रास्ता इससे आसान करने वाले हैं। इस क्लास के बारे में कोई भी टिप्पणी देने से पहले, चाहे वो अच्छी लगे या आपको बुरी लगे, मैं सभी बच्चों से एक अनुरोध करूंगा कि मेरे भाई पहले इस क्लास को पूरा देखना शुरू से लेकर आखिर तक, उसके बाद बताना आपने क्या जाना और वो अपने कमेंट में बता देना, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। कि चाहे आपको अच्छी लगी हो, चाहे बेकार लगी हो, चाहे आपने कुछ सीखा हो या ऐसा हुआ हो कि 1-1.5 घंटे का समय आपका वेस्ट कर दिया गया मेरे द्वारा, ठीक है। उसके लिए मैं वेलकम करता हूं आप सभी के विचारों का। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, मेरा नाम मोहित गोयल है, ठीक है। और मैं एसएससी सीजीएल में सीबीआई इंस्पेक्टर रह चुका हूं और भी काफी पोस्ट पर मेरा चयन हो चुका है। फिलहाल मैं आप सभी के सामने हूं, आप सभी को एक ऐसी चीज सिखाने आया हूं जो आपको सीखना तो छोड़िए, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले जो लोग जानते हैं मेरे को, ठीक है, उन्हें पता था कि आज एमजी कॉन्सेप्ट की क्लास होने वाली है। जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं एमजी कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान से देखिएगा, एमजी कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ कभी सुना सुनाया तो नहीं लगा कि हमने कहीं पढ़ा हो एमजी कॉन्सेप्ट, ये तो कोई चैप्टर भी नहीं है। तो मैंने आपको बोला इस मेथड को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने बनाया है, इसलिए
MG मतलब मैंने मोहित गोयल तो सोचा ही सोचा कि मेरा नाम हो जाए कि मोहित गोयल, ठीक है, पर मैंने इसका नाम केवल अपने नाम से नहीं जोड़ा, इसके पीछे जो तरकीब यूज होती है मैंने उस पे इसका नाम रखा है। यानी ये जो MG है इसका मतलब है मल्टीपल गिवन, ठीक है, मल्टीपल गिवन, मल्टीपल मतलब गुणज, गुणज देने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर आप केवल जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन को अगर आप देखेंगे ABCD और ये देखेंगे ये ऑप्शन जो है इसका गुणज है, इसका मल्टीपल है, इसलिए ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। केवल गुणज देखकर आंसर करना हम सीखने वाले हैं, केवल मल्टीपल देखकर, केवल मल्टीपल देखकर आंसर मार्क करना सीखेंगे, ठीक है, केवल मल्टीपल देखकर, ठीक है। तो MG कॉन्सेप्ट, मोहित गोयल मेरा नाम है, आप सभी लोग जानते ही हैं, तो यहां से मैंने ये MG लिया था, पर ये वाला MG और ये MG आपस में रिलेट कर गए, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट रख दिया, कॉन्सेप्ट का नाम रख दिया। अब मैं कॉन्सेप्ट को शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है कि ये मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है आप सभी लोगों को। सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैलकुलेशन, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं ना, गणित पढ़ते हैं, आप चाहे कहीं से भी पढ़ें, आप कहीं से भी कोचिंग लें, किसी भी किताब से पढ़ें, ये कॉन्सेप्ट आपके काम आना ही आना है, ठीक है, सभी बच्चों के। और जो पढ़ाई कर रहे हैं लगातार वो जानते हैं। देखिए मेन जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैलकुलेशन है ये वाली, ठीक है। ये 3 तरीके की कैलकुलेशन, यानी 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, तीसरा नंबर लिखा है और नीचे 2 नंबर लिखे हैं या 3 नंबर लिखे हैं, ऊपर 2 नंबर लिखे हैं या 3 नंबर लिखे हैं, या फिर 3 नंबर लिखे हैं यहाँ पर और यहाँ कुछ प्रतिशत लिखा है, या फिर A का मान B है और C का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। आपके गणित में 90% से ऊपर ये कैलकुलेशन है, यानी 90% जगह यही इस्तेमाल किया जाता है। यही तीनों तरीके तीनों आते हैं, कभी यहां नंबर लिखे होते हैं, कभी यहां नंबर लिखे होते हैं, कभी यहां नंबर लिखे होते हैं और हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं जल्दी से बताइए, हाँ या ना। आपको भी इंगेज रखूंगा बीच बीच में, क्योंकि आपका भी विचार जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए कितने लोग मानते हैं। ठीक है भाई, इसकी PDF डलवा देंगे आप सभी के लिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की कैलकुलेशन है जो आप जगह जगह पढ़ते हैं। अब मैं एक एक करके एक एक को उठाऊंगा, जैसे कि पहले मैं इसे उठाऊंगा, फिर मैं इसे उठाऊंगा, फिर मैं इसे उठाऊंगा, फिर इनके एग्जाम्पल मैं लूंगा, इन पे पेपर पे जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं लूंगा, और फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि भैया देखो यहाँ पर ये चीजें इस तरीके से लग सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले ना मैं यहां पर आता हूं पहली कैलकुलेशन पे। देखो भाई, आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ोगे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, कॉन्सेप्ट या ट्रिक लगाओगे, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ऐसे कुछ नंबर आ जाएंगे, लास्ट में ये कैलकुलेशन आ गई आपकी।
लास्ट में आती है कैलकुलेशन। ठीक है, देखो यहां से यहां तक का सफर तो आपने तय किया कोचिंग से, ऐसे वैसे। यहां से यहां तक का सफर तय किया जाता है कोचिंग के द्वारा, किताब के द्वारा, यूट्यूब वीडियो द्वारा। पर जो लास्ट में कैलकुलेशन आती है, इसके लिए बहुत कम बच्चे काम करते हैं। इसके लिए ना के बराबर बच्चे काम करते हैं, क्योंकि ये कोचिंगों में नहीं सिखाई जाती कि भैया इसे छोटा कैसे करना है। ठीक है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। एक नंबर लिखा है, हम यहां से ये वाला सफर तय कर रहे हैं कॉन्सेप्ट से यहां का। यहां से यहां का 90% बच्चे सफर तय कर चुके हैं, पर कॉन्सेप्ट या ट्रिक लगाने के बाद आखिर में कैलकुलेशन कैसे आसान होगी वो तय बहुत बच्चों ने नहीं किया। तो आज की क्लास का यही सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा, कॉन्सेप्ट लगाया, आखिर में ये नंबर आ गए 15 गुणा 38 गुणा 40 बटा 6 गुणा 4, और इसी पे बेस 4 ऑप्शन लिखे हैं, ए बी और सी डी। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ये लिखा है 15 गुणा 38 गुणा 40 बटा 6 गुणा 4। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिए, जो मैं बात यहां पर लिख रहा हूं, ऊपर कोई ऐसी संख्या देखो, ऊपर कोई ऐसी संख्या देखो जो नीचे से ना कटे, जो नीचे से ना कटे। ठीक है, हमें केवल वही संख्या देखनी है, उसी का मल्टीपल या गुणज आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बात समझना। अब यहां लिखा है 15 गुणा 38 गुणा 40 6 और 4। मुझे इसके अंदर ना कहीं 19 नजर आ रहा है, 38 के अंदर है ना। 38 19 गुणा 2 से बनता है। कॉन्सेप्ट समझना पहले, फिर क्वेश्चनों पे जाएंगे। तो मैंने ये देखा, इसके अंदर एक नंबर नजर आ रहा है 19। ठीक है, 19 नीचे से नहीं कट रहा है, ना इसमें 19 है ना इसमें 19 है, तो 19 जाएगा कहां मेरे भाई? 19 आपका अगर कैलकुलेशन में है ऊपर की तरफ, अगर वो नीचे से नहीं कट रहा है तो वो कहां जाएगा? वो आंसर में आएगा। तो मैं ये बोलूंगा इन 4 ऑप्शन में से जो 19 से भाग होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कोई ऐसी संख्या देखो जो नीचे से ना कटे, उसी का गुणज आंसर होगा। ऊपर मैं ऐसी संख्या देख पाया 19, 19 का गुणज मेरा आंसर होने वाला है चारों ऑप्शन में से। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए हाँ या ना। पूरी क्लास करना भाई, आज मजा आ जाएगा आप सभी को। ठीक है, एक एक बच्चा अपने आप से खुद ही कमेंट करके जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान से देखना। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर, क्या 16 गुणा 25 14 गुणा 18 गुणा 22। ठीक है, ये कैलकुलेशन लिखी है मेरी, कहीं पर मेरी ये कैलकुलेशन लिखी है, ध्यान से देखना। ठीक है, कहीं पर ये कैलकुलेशन लिखी है आपकी। ठीक है, और 4 ऑप्शन लिखे हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब ऊपर कोई भी ऐसा नंबर देखो जो नीचे से नहीं कट रहा। अब
धीरे धीरे करके ना आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल खड़ा होने लग जाएगा, हम कौन सा नंबर देखना है। ठीक है, उसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद देने वाला हूं कि हमें कौन सा नंबर देखना चाहिए सर। अब ध्यान से देखो, इसमें आ रहा है क्या, 9। तो जो मेरा आंसर आएगा वो 9 से भाग होगा ही होगा, क्योंकि 9 ऊपर आ रहा है 18 के अंदर और 9 कट नहीं रहा नीचे किसी से। ठीक है, 9 कट नहीं रहा है नीचे किसी से। ठीक है, 14 के अंदर क्या आ रहा है, 14 के अंदर 7 आ रहा है, तो 7 इसके अंदर है, 7 नीचे नहीं है कहीं पर। अब भैया 7 यहां पर है और 7 नीचे से कट नहीं रहा, तो 7 जाएगा कहां पर, 7 आंसर में आएगा। तो जो मेरा आंसर होगा वो 9 से भी भाग होगा, मेरा जो आंसर आएगा वो 7 से भी भाग होगा। फिर मैं देखता हूं क्या और कुछ देख पा रहा हूं मैं इसमें देखता हूं मैं 22 के अंदर आता है 11। क्या 11 नीचे से कट रहा है, 11 नीचे से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब है मेरा आंसर जो है वो 11 से भी भाग होने वाला है। ठीक है, यानी मेरा आंसर 7 से भी भाग होगा, ऑप्शन चेक कर सकता हूं, मेरा आंसर 9 से भी भाग होगा, ऑप्शन चेक कर सकता हूं, मेरा आंसर 11 से भी भाग होगा, ऑप्शन चेक कर सकता हूं। पर केवल ये देखकर मैं आंसर मार्क कर रहा हूं, मैं इसे पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे हम। ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो mg कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम्पल अगर समझ आया है तो mg कॉन्सेप्ट के लिए mg टाइप करें जल्दी से, जिन जिन बच्चों को समझ आ गया है। ठीक है, देखिए बात बात पे मैं आपसे ही बोलूंगा mg टाइप करो, mg टाइप करो। तो मैं अपनी लाइफ में ना सबसे बड़ा वरदान मानता हूं इस mg कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इसकी वजह से हूं मैं जो कुछ भी हूं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट ने ही मेरे को मेरे सिलेक्शन दिलवाया और मैंने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसके आधार पे करवाया है। तो मैं बात बात पे जब भी आपको बोलूंगा तो मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा मानता हूं कि भैया ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को पता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे से तो बहुत आगे है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान से देखना, एक एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल नहीं, अब मैंने इस टाइप की कैटेगरी ली, ध्यान से देखना। अब मान लेते हैं इस तरीके की कोई कैलकुलेशन है, पहले तो मैंने आपको वो बता दी, ऊपर 2-3 नंबर लिखे हैं, नीचे 2-3 नंबर लिखे हैं, तो आपको क्या करना है। फिर अब मैं आ गया यहां पर, s गुणा y गुणा z गुणा AB%, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, मान लेते हैं आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट लगाया, कॉन्सेप्ट समझा, ट्रिक लगाई, ट्रिक के बाद आ गए आप कहां पर, कैलकुलेशन पर। और कैलकुलेशन में क्या करना है, कैलकुलेशन में आ गई ये चीज, और इसके साथ है आपके पास 4 ऑप्शन A B C और D। अभी मैं क्वेश्चन भी लूंगा, ध्यान से देखना, अभी मैं क्वेश्चन भी लेने वाला हूं आप सबके लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें इसमें 9 नजर नहीं आएगा, पर मुझे 9 नजर आ रहा है। मैं ये बात देख सकता हूं कि ये जो नंबर है इसके अंकों का योग क्या है, 8 और 1 9, तो ये संख्या 9 से भाग हो रही है। बात को समझना, आप जब इसे बराबर लिखते हैं किसी चीज के कि भैया यहाँ आंसर है, उत्तर है, ठीक है, ये उत्तर है, तो इसको इससे गुणा करो तो उत्तर आएगा। अब भाई इसके अंदर क्या है, 9 है, 9 अगर इससे गुणा होगा तो 9 जाएगा कहां पर, 9 आंसर में आ जाएगा आपके। तो मैं बोलूंगा जो मेरा आंसर है वो 9 से भाग होने वाला है, क्योंकि मुझे इसके अंदर 9 नजर आ रहा है, चाहे ये किसी से भी गुणा हो, 9 यहां पर आया है तो 9 आंसर में भी आएगा ही आएगा। तो मैं बोलूंगा 4 ऑप्शन में से जो 9 से भाग होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और नजर आ रही है यहां पर, ध्यान से देखना, अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखो, 2 और 5 7, 4 और 3 7, यानी 11 का अगर आपने भाज्य नियम पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, तो उसमें हम ये करते हैं इसके अंकों का योग अगर इसके अंकों के योग के बराबर है तो संख्या 11 से भाग होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली संख्या किससे भाग हो रही है, 11 से भाग हो रही है, यानी इसके अंदर 11 है।
अगर इसके अंदर 11 है तो 11 जाएगा कहां पर, नीचे कटने वाला तो कुछ नहीं है जिससे कटे, तो यहां पर अगर 11 है तो 11 आंसर में उठकर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 9 से भी भाग होगा आंसर और 11 से भी भाग होगा। यानी अगर ऐसा होता कि मैं 9 से चेक करता और दो ऑप्शन मैच कर जाते 9 से भाग होने वाले, तो मैं देखता जो 11 से भाग होगा वो आंसर मैं मार्क कर देता। ये चीज आगे की है, जब हम क्वेश्चन सीखेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगी। फिलहाल आपको केवल बेसिक समझना है कि भैया इस संख्या में 9 आ गया तो आंसर 9 से भाग होगा, इस संख्या में 11 आ गया तो आंसर 11 से भाग होगा। कितने लोग ये बात समझ पाए हैं जल्दी से MG टाइप करें, और जो बच्चे चाहते हैं रिपीट करें उनके लिए मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जिसे नहीं समझ आया ना, एक बार यहां पर देखना ध्यान से। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लूंगा। 350 को गुणा करना है किससे, 36 से। ठीक है, और इसके आगे भी एक और गुणा लगा देता हूं, मान लेते हैं 11 से। ठीक है, अब बराबर आ गया क्या, यहां आंसर आ गया, आपका उत्तर आ गया, ये आपका उत्तर है। ठीक है, अब बात को समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है सभी को बात। भाई सारी चीज गुणा में है, नीचे कुछ है इसके, नीचे कुछ नहीं है। जब नीचे कुछ नहीं होता तो हम एक मान लेते हैं कि नीचे एक है। ठीक है, एक मानो या ना मानो एक ही बराबर है। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, कोई रटने वाली ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट या फर्जी ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा। गणित को गहराई में जाकर मैंने इस कॉन्सेप्ट को पाया है। ठीक है, मैंने देखा यहां 11 है, जब यहां गुणा में 11 है और 11 नीचे से कट नहीं रहा, तो 11 जाएगा कहां पर, 11 आंसर में आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा मेरा आंसर जो है वो 11 से भाग होने वाला है। ठीक है, मेरे आंसर में 11 है, मैं ये बात बोलूंगा। समझ रहे हो बात। फिर मैंने देखा यहां क्या लिखा है, 36 लिखा है। 36 में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है ना 36 में। तो मैं ये बोलूंगा मेरे जो आंसर है उसमें 9 से भी भाग होगा ही होगा। यानी जो आंसर मैं लिखूंगा यहां पर कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो 11 से भी भाग होगा, वो 9 से भी भाग होगा। ठीक है, क्या और कुछ मैं देख पा रहा हूं, जी बिल्कुल देख पा रहा हूं। इसके अंदर 7 भी आ रहा है, 7 पंजे 35 होता है, तो यहां से 7 की मल्टीपल मुझे नजर आ रही है। तो इसका मतलब है मेरा जो आंसर है इन तीनों से भाग होने वाला है। ये हर किसी बच्चे को नजर नहीं आती है, बच्चा कभी इस नजर से देखता नहीं है इस कैलकुलेशन को, वो गुणा भाग काटना पीटना इसमें ही लगा रहता है। पर जो आपका पेपर है ना, उसमें ऑप्शंस आते हैं ABCD, उस ऑप्शन को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास ये ज्ञान है। 11 देखकर 11 से भाग होने वाला, 9 देखकर 9 से भाग होने वाला, 7 देखकर 7 से भाग होने वाला। तो मैं 4 ऑप्शन में केवल यही देख लूंगा कि कौन सा इनसे भाग हो रहा है, वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना बात, जल्दी से बताइए। MG टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो जल्दी से। मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, MG कॉन्सेप्ट। केवल देखिए गणित का पोस्टमार्टम किया है हमने, यहां पर कोई शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला बना के नहीं लाए हम आपके लिए, बिल्कुल बेसिक पर लाए हैं कि भाई जो संख्या यहां पर होगी गुणा में, आंसर में उससे भाग होगा ही होगा, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है आपके सामने,
ध्यान से देखिए, आप ये सोचना इसके बिना आप कैसे करते, ये हर बच्चा सोचना, क्योंकि तभी तो आपको फायदे पता लगेंगे, इसे पढ़ने का फायदा क्या है। आपको ये जरूर सोचना है कि इसके बिना मैं कैसे करता, आज तक मैं कैसे करता आ रहा था। ठीक है, एक कूलर है जिसका क्रय मूल्य 8400 रुपए है, मैंने 8400 रुपए का ना एक कूलर ले लिया। ठीक है, मैं कूलर खरीद के लाया एक, और 26% लाभ है, तो कूलर का विक्रय मूल्य बताना, यानी 126% बताना है इसका, क्योंकि 100% तो क्रय मूल्य होता है, 26% फायदा जुड़ जाएगा, 126% आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन समझना है तो घबराना मत मेरे भाई, यहां मैं क्वेश्चन समझाने नहीं आया हूं आपको, यहां मैं आपको ये दिखाने आया हूं कि आप क्वेश्चन तो समझ लेते हो, कोचिंग भी ले लेते हो, यूट्यूब से क्लास ले लेते हो, घर से पढ़ लेते हो, चाहे किसी के नोट से करते हो, यहां तक तो बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं। पर कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इसके आगे तुरंत आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, आप गूगल पे डाल के देखना। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चन के जो ऑप्शन है मैंने अपने हिसाब से बना दिए, क्वेश्चन भी अपने हिसाब से बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी पढ़ेंगे वो आप किसी भी किताब में लगाना, किसी भी कोचिंग के क्वेश्चन में लगाना, कहीं भी लगाना, सब जगह लगेगा। ठीक है, पर पढ़ोगे पूरा तभी लगा पाओगे। अब ये लगाना है, इसका आंसर यहां आने वाला है कहीं। ठीक है, अब मैं एक बात देखने वाला हूं कि भैया इसके अंदर क्या आ रहा है, 6 2 8 और एक 9 आ रहा है ना इसके अंदर 9, तो मैं बोलूंगा मेरा जो आंसर आने वाला है वो 9 से भाग होने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं 9 से कौन सा भाग हो रहा है। 5 3 8 और एक 9, बचा 1 और एक 2, इसके अंकों का योग तो 2 है, ये 9 से भाग नहीं होगा, ये ऑप्शन कट गया मेरा। फिर आगे देखता हूं, 6 3 18 यानी 9, बचा 7, इसके अंकों का योग 7 आ रहा है। ठीक है, 18 7 25 यानी 7, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, 5 और 4 9, 8 और एक 9, इसके अंकों का योग 9 आ रहा है, और मेरा एमजी कॉन्सेप्ट भी ये बोल रहा है कि आंसर 9 से भाग होना चाहिए, तो ये ऑप्शन 9 से भाग हो रहा है। फिर मैं अगला देखता हूं, 9 तो 0 हो जाता है, 9 0 हो जाता है, बचा 6, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से भाग हो सकता है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर मैं बिना कैलकुलेशन के कर रहा हूं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। केवल मैंने यहां पर 9 देखना है, 9 देखकर आंसर मार्क कर देना है। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं, जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट और आगे का एग्जाम्पल लेने वाला हूं। भाई किसी किताब में कहीं नहीं मिलेगा, मैंने ऐसी थंबनेल पे नहीं लिखवाया, ऐसा नहीं है कि थंबनेल पे लिखवा दिया और अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, पूरी क्लास करना, मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, दिल से कमेंट आप लोग खुद करके जाओगे पूरी क्लास के बाद, दावा है मेरा। ठीक है, आगे देखता हूं, आगे मान लेते हैं ये एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ये रहा। ठीक है, ध्यान से देखना, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, किसी बेसिक क्वेश्चन। 9/40 को प्रतिशत में निकालो, कितना होगा। प्रतिशत आप कैसे निकालते हैं, 9/40 गुणा 100, यानी कहीं ना कहीं ऐसे करते हो। ठीक है, अब देखना बिना कैलकुलेशन के आएगा आंसर आपका, और एक एक बच्चा आंसर निकाल पाएगा। देखो भाई, 9/40 गुणा 100 करते हो तब आप आंसर निकालते हो। आमूमन बच्चा क्या करता है, इसे काटेगा, 40 से काटेगा, 4 से काटेगा और फिर आंसर निकालेगा। एमजी कॉन्सेप्ट अगर उसे पता है तो वो इसका आंसर सेकंडों में कट जाएगा। वो ये देखेगा कि भैया यहां इसका आंसर आना है, तो यहां पर अगर 9 आ रहा है तो आंसर भी 9 से भाग होगा ही होगा। क्या ये 9 से भाग हो रहा है, जी नहीं। क्या ये 9 से भाग हो रहा है, जी नहीं।
क्या ये 9 से भाग हो रहा है? जी नहीं, ये 9 से भाग हो रहा है। ए ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग mg कॉन्सेप्ट लगा पाए? जल्दी से mg टाइप करें जो लगा पाए हैं, जो नहीं लगा पाए वो मत टाइप करना भाई, ईमानदारी से करना है। ठीक है, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब आप सोचो ऐसी कैलकुलेशन आपको कितनी जगह मिलती है? बहुत सारी जगह होती है ऐसी। ठीक है, अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी और चीजें, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा लेवल भी बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये भी देखेंगे यार कि बेसिक तो ठीक है हम समझ गए, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हम ये देख रहे हैं पेपर वाले क्वेश्चन में और गहराई से कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 को क्यों नहीं? मेरे भाई अभी तक ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, हमें कौन सा नंबर देखना है। ये बात मैं बार बार बोलूंगा और लास्ट में जाके ये बात पता लगेगी, ठीक है, कि आपको किस नंबर पे फोकस करना है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरी क्लास मैंने बहुत अच्छे से बनाई है आपके लिए। ठीक है, और मेंसुरेशन के अंदर भी शॉर्ट ट्रिक अभी हम mg कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, मेंसुरेशन के अंदर भी। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और है मेरे सामने, ये वाला ध्यान से देखो। बहुत कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई, कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 18%, आप इसे ऐसे करते हैं गुणा 15% गुणा 25/9 गुणा 3800। ठीक है, आप इसे ऐसे करते हैं कि ऐसा लिख लेते हैं और फिर आप इसे काटते हैं। एक एक क्वेश्चन उठा के गूगल पे डाल के देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के मिलेंगे, सारे के सारे ऑप्शन भी चेक कर लेना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने mg कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए अपने हिसाब से ऑप्शन बना दी हूँ ऐसे। ठीक है, मैं आज से नहीं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ mg कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कोई बेईमानी का तो मार्जिन ही नहीं है, बिल्कुल जो है आपके सामने है। ये जरूर होगा कि कई बार 2 ऑप्शन सेम मिल जाए, उसका भी इलाज मैं बताऊंगा आपको कि 2 ऑप्शन अगर सेम मिल गए सर फिर क्या करेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखना इसमें क्या नजर आ रहा है मेरे को। सबसे पहले ना मेरे को इसमें क्या नजर आ रहा है? 19 नजर आ रहा है यहां पर, इसमें 19 है। ठीक है, तो जो मेरा आंसर होगा ना वो 19 से भाग होने वाला होगा। ठीक है, ये तो देख के ही पता लग रहा था यहाँ पर। अब जिसको कमांड है mg कॉन्सेप्ट की वो देखते ही देख लेगा कि यहाँ पर तो 19 आ रहा है। क्या ये 19 से भाग हो रहा है? 19 एकम 19 बचा 9 हो रहा है। 19 तिया 57 नहीं हो रहा, 19 तिया 57 नहीं हो रहा, 19 दूनी 38 नहीं हो रहा। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, 19 से भाग होने वाला। अब एक बच्चे का ये मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर अगर 2 ऑप्शन मिल जाए तो क्या करें? मेरे भाई ईमानदारी से अपने दिल से एक जवाब देना, दिल से। क्या आपने आज तक ये देखा था कि एक ऑप्शन भी ऐसा है? हालांकि मैं कराऊंगा 2 ऑप्शन वाला भी और 3 ऑप्शन वाला भी, और 4 ऑप्शन भी हो जाए तो क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पर अपने दिल से पूछना, क्या हमने कभी आज तक ऐसा देखा है कि 19 देखा और ऑप्शन चेक करने शुरू कर दिए? बहुत कम, ना के बराबर। क्योंकि हम तो आज तक इसे काटा पीटने में लगे हैं कि 25 चौक 100 होगा, 9 दूनी 18 होगा, और फिर 4 से काटेंगे 2 को, 2 से काटा 19 को, और फिर 100 से काटा इसको, 19 गुणा 15 किया और फिर मैंने आंसर निकाला। ठीक है, ठीक है, चारों ऑप्शन भी सेम होंगे ना तो भी हम लगवा के दिखाएंगे आपको। 4 ऑप्शन, 4 से ज्यादा तो ऑप्शन ही नहीं आते। अगर 4 ऑप्शन भी 19 से भाग होने वाले हों तो भी आप लगा सकते हो। पर मेरे भाई पहले ABCD सीखो, कि A से B सीखो, B से C सीखो। अब ABCD सिखा दूंगा पहले, फिर पूरा अक्षर बनाना सिखा दूंगा।
ठीक है, वर्ड बनाना, फिर पूरा सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, फिर लाइन लिखते रहेंगे, पर पहले बेसिक आना जरूरी है। ठीक है, कितने लोग बात समझ पाए जो बोर्ड पे लिखी है, जल्दी से बताओ भाई, क्योंकि इसके अंदर हम पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। और एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए मेरे को जो अभी तक क्लास से जुड़ा है, कि भाई मुझे सब समझ आ रहा है, मैं चीजों को समझ पा रहा हूं। 70-80% भी समझ आ रहा है ना तो बहुत है, वो आगे जाते जाते क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों के ना ये कमेंट, कुछ कुछ बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं, 19 कैसे लिया, 25 क्यों नहीं लिया। चलो इसके लिए भी आपको सब्र नहीं हो रहा ना, तो आपको एक चीज समझाता हूं यहां पर। ठीक है, कि मल्टीपल किस हिसाब से लिया जाता है। हालांकि ये बाद का पार्ट है, पर किसी कुछ कुछ बच्चों से रहा नहीं जा रहा भाई। ठीक है, दोबारा से भी पढ़ लेंगे ये। और देखो कैसे पता चलेगा मल्टीपल किसका, पहले देखें ये किस किस के दिमाग में आ रहा है, बताना जरा, ये किस किस के दिमाग में आ रहा है, कि बस ये ही नहीं पता लग पा रहा कि किसका मल्टीपल देखना है, बाकी तो समझ आ रहा है ना। देखो मैं जानता हूं ना, कॉन्सेप्ट मैंने बनाया तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इस टाइम ये हो रहा होगा, सर जो बता रहे हैं 19 से भाग होने वाले तो 4 ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सर ने 19 ही क्यों लिया, है ना। चलिए, थोड़ा सा उत्सुक हो रहे थे बच्चे, इसलिए मैंने बीच में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब देखो यहां पर एक लाइन लिखी है बहुत प्यारी सी, अधिकतम मल्टीपल, अधिकतम अधिकतम गुणज 3, 7, 9, 11, 13, 17 या प्राइम नंबर के देखे जाते हैं। दिमाग में डाल लो, दिमाग को ट्रेन कर लो अपने। ठीक है, 3, 7, 9, 11, 13, अब 3, 7, 9, 11, 13, उसके बाद 17 भी हो सकता है। देखो प्राइम ही नंबर है वैसे तो ज्यादातर आगे के, पर ये ऐसे हैं जो हम आमूमन अपनी डेली जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। 3, 7, 9, 11, 13, ठीक है। 17 या आगे के और भी कोई प्राइम नंबर अधिकतम इनमें से चेक किया जाता है। ठीक है, पर केवल इतना नहीं है, नीचे और कुछ भी लिखा है, परंतु आंसर फंसने पर हम 2 की पावर पी या 5 की पावर पी पर जाते हैं, पर इसकी अभी जरूरत नहीं है आपको। अभी फिलहाल ये ध्यान रखो, अपने दिमाग में ये प्रायोरिटी सेट कर लो। ठीक है, ये जो ऑर्डर मैंने बनाया, ठीक है, कि 3, 7, 9, 11, 13 या फिर कोई अभाज्य संख्या। ठीक है, 9 कहां से प्राइम नंबर हो गया मेरे भाई, 9 प्राइम नंबर नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि ये सारे प्राइम नंबर हैं, मैंने बोला है हम 3, 7, 9, 11, 13, 17 इनका देखते हैं। अधिकतर, हमेशा भी नहीं बोला मैंने, 99% केस में इसी से आंसर आ जाता है। फिर बचा हुआ 1% प्राइम नंबर या फिर इससे जाता है। ठीक है, कितने लोग बात समझ पाए हैं जो बोर्ड पे लिखी है, जल्दी से बताइए। कितने लोग समझ पाए हैं जो बोर्ड पे बात लिखी है। ठीक है, और सभी से बोलूंगा मैं पूरा पढ़ाऊंगा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि पढ़ें पूरा, तभी जाके देखें कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अब देखिए मैं वापस जाता हूं। ठीक है, हमने यहां देखा, क्या देखा यहां पर 19। ठीक है, यहां देखा 9, यहां देखा 9। तो अब वो चीज दिमाग में होगी ना, तो आप ये सोच पाएंगे कि हाँ ये चीजें मैं देख सकता हूं अधिकतम।
अब आगे चलते हैं, अगले तरीके पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसे आप बोलते हो यूनिटरी मेथड। ये पूरे अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतने यूनिट का मान इतना है तो बताओ इतने यूनिट का कितना होगा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा, आप सभी लोग जानते होंगे ये बात। ठीक है, कि सबसे ज्यादा हम अपने अर्थमेटिक में इसी का इस्तेमाल करते हैं। 4 यूनिट इतनी हो गई तो जितने यूनिट कितने के बराबर होगी। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा पूरा, ये रहा, ये क्वेश्चन पढ़ा आपने, कॉन्सेप्ट लगाया, ट्रिक लगाई, आखिर में कैलकुलेशन पे पहुंच गए। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको ये दोनों चीजें सिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे यहाँ पर, बहुत कम, ना के बराबर ही काम करते हैं बच्चे भी और टीचर भी कैलकुलेशन पर। आपने बोला 16 यूनिट का मान इतना है, 17 यूनिट का कितना होगा। बात को ध्यान से समझना। मान लेते हैं ये मेरी पहली पोजीशन है, ये मेरी दूसरी पोजीशन है, ये मेरी तीसरी पोजीशन है। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। जब हम आंसर निकालते हैं, अगर आपने बोला ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी है, और ये निकालनी है, निकालते आप कैसे हो, दूसरे वाली को तीसरे वाली से गुणा कर दिया और पहले वाले से भाग कर दिया। आप ऐसे ही तो निकालते हो। यानी जब आपको इसका आंसर निकालना हुआ तो आप क्या करोगे, 66,000 गुणा 17/16 कर दोगे। ऐसे ही तो आंसर निकालोगे आप कि भाई एक यूनिट का मान कितना होगा, 66,000/16, 17 यूनिट का क्या होगा, गुणा 17 से कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर ये देखा कि ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये तीसरी, तो आंसर ऐसे आता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब बात को बहुत ध्यान से समझना भी। ठीक है, यानी ये कैलकुलेशन है मेरी, जिस पे बेस पे मेरे को आंसर मार्क करना है। अब मैं देखता हूं जो मेरा आंसर आएगा, इसमें 66 में क्या है, 66 में 11 भी है और 3 भी है। क्या 11 और 3 से नीचे भाग हो रहा है, जी नहीं हो रहा, तो मैं बोलूंगा मेरा आंसर 11 से भी भाग होगा, मेरा आंसर 3 से भी भाग होगा। ठीक है, क्योंकि 66 में 11 भी है और 3 भी है। 6 नहीं लेते हम, 2 वाला नहीं लेते, 2 की पावर वगैरह बहुत कम लेते हैं, क्योंकि 6 में 2 आ जाता है तो 2 नहीं लेते, 3 लेते हैं केवल। ठीक है, ये अभी आगे जाते जाते क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम जगह 2 कट जाते हैं ऊपर नीचे, इसलिए उसे नहीं लिया जाता। ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा उसमें 11 मिलेगा ही मिलेगा, मेरा जो आंसर आएगा उसमें 3 मिलेगा, क्योंकि 66 में 3 से भाग हो रहा है, 3 से भाग होने वाला नंबर है, यानी इसके अंदर 3 है। 3 नीचे से कटेगा नहीं, क्योंकि नीचे वाला नंबर 3 से भाग नहीं हो रहा, तो वो आंसर में आ जाएगा। 7 के साथ मेरा आंसर मैं देखता हूं, इसमें 17 है, नीचे 17 से भाग नहीं हो रहा है, तो आंसर मेरा 17 से भी भाग होगा। तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो इन 3 संख्या से भाग होने वाला है। कितने लोग इस बात को समझ गए हैं, जल्दी से बताइए, MG टाइप करिए, फिर मैं बताऊंगा इसे लगाना कैसे है। अभी तो आप यही समझो। ठीक है, मेरे भाई, जब मैं बोलता हूं ना कि इसमें 3 है, इसका मतलब है ये संख्या 3 से भाग हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है इसके अंकों का योग 3 है। ठीक है, अब बात समझना, अभी मैंने कुछ खास बनाया नहीं इस पे, ध्यान से बात को समझना। एक और ले लेते हैं यहां पर।
देखिए आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो आंसर आएगा 17 गुणा 66,000 आपने किया और नीचे 16 किया। आपने क्या चेक किया, आपने चेक किया कि 17 नीचे से कट तो नहीं रहा, 17 नीचे से कट तो नहीं रहा, आपने ये चेक किया। यानी तीन, यहां कोई संख्या ऐसी जो यहां से ना कटे वो आंसर में होगी। यहां कोई संख्या ऐसी जो इससे ना कटे, एक नंबर वाली से ना कटे, उसका गुणज आंसर में होगा। ठीक है, यानी मैंने एक नंबर देखा यहां पर जो यहां से नहीं कट रहा, केवल 17, तो मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधा देखता कि 17 यहां पर है जो इससे नहीं कट रहा, तो 17 का मल्टीपल आंसर होगा, 17 का गुणज आंसर होगा। ठीक है, एक और बात समझना, यहां कोई यानी 3 नंबर वाली पोजीशन पे यदि आपको यहां पर कोई संख्या ऐसी दिखती है जो यहां से ना कटे तो वो आंसर में मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज, यदि यहां पर यानी 2 नंबर में कोई संख्या ऐसी जो एक नंबर से ना कटे, उसका गुणज यानी मल्टीपल आंसर में होगा। ठीक है, उसका गुणज जो है आंसर में होगा। देखो अब ध्यान से बात समझना, ये हमने बोला 16 का मान है 66,000, इस बात को खत्म करते हैं छोटा सा बोल के, 17 का मान निकालना है। मैंने देखा इसके अंदर आ रहा है 11, क्या 11 यहां पर है? जी नहीं, तो आंसर में 11 होगा। ठीक है, मैंने देखा इसके अंदर आ रहा है 17, क्या इसमें 17 आ रहा है? जी नहीं, तो मतलब है आंसर में 17 होगा। 17 होने का मतलब है 17 से भाग होगा, 11 होने का मतलब है 11 से भाग होगा। कितने लोग ये बात समझ पाए हैं जो बोर्ड पे इस टाइम सामने बनी हुई है? जल्दी से एमजी टाइप करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके कोर्स की, आप कहीं भी पढ़ते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है 3 भी तो है, बिल्कुल आप 3 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है जितने गुणज मैंने दिखाए हैं वही आप देखें। ठीक है, आपने देखा इसमें 3 है, 3 यहां नहीं है, तो आंसर में 3 भी होगा। तीन से भाग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब मान लेते हैं ये, ध्यान से देखना। अब बताओ इसके आंसर में किसका गुणज होगा? बताओ, जो भी इसका आंसर आने वाला है उसमें किसका गुणज होगा, सभी को बताना है। नौ का नहीं होगा मेरे भाई, ग्यारह का। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, यहां कोई संख्या ऐसी देखो जो यहां से ना कटे, वो है 11,
तो मैं बोलूंगा आंसर में 11 होगा। जो ऑप्शन 11 से भाग होने वाला हो ना उसे आंसर मार्क कर देना आप लोग, ठीक है। अभी मैं 9 पे नहीं आया, ठीक है। मैंने एक ही एग्जांपल लिया, ये कि 11 से, और कुछ नहीं लिखा मैंने अभी इसके अंदर, ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये देखते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ये 16,200 रुपए में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 10% का नुकसान होता है, यानी 90% का मान है कितना, 16,200, ठीक है। एक सेकंड हो जाइए, इससे पहले ये ले लेते हैं, ये लेता हूं पहले मैं, पहले आसान एग्जांपल लेंगे फिर मुश्किल, ठीक है। एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपए में बेचने पर राम को 25% का लाभ हुआ, यानी 125% का मान कितना है, 125% का मान है कितना, 70,000 रुपया, ठीक है। अब वो बोलता है यदि वह 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 30% का मतलब हो गया 130% का मान आपको बताना है, ठीक है। अब यहां पर फिर से रोल आ गया एमजी कॉन्सेप्ट का। क्या आप यहां पर कोई नंबर ऐसा देख पा रहे हो जो यहां से ना कटे, और देखना होता है तो कौन से नंबर देखने होते हैं, 3, 7, 11, 9, 13 या कोई प्राइम नंबर। मुझे यहां 7 नजर आ रहा है, तो जो मेरा आंसर होगा, एमजी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई वो 7 से भाग होने वाला होगा। तो देखो जीरो में तो 7 नहीं होता, जीरो तो भूल जाओ। अब देखो 729 7 से भाग होगा, जी नहीं, 728 हो जाएगा, क्योंकि 728, देखो आप इसे अगर 7 से भाग करते हो, 7 धाम 70 बचा 29, 7 धाम 70 बचा 28, तो केवल यही ऑप्शन है जो 7 से भाग हो रहा है। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा भाइयों। क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी भाई, बिल्कुल रहेगी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा 2 ऑप्शन होते तो क्या करते। मेरे भाई मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे करके आखिर तक वहां पर पहुंच जाएंगे कि 2 ऑप्शन होंगे तो क्या करेंगे। ये तो अभी मैंने केवल 7 से ही भाग किया है ना, मैंने आपको बताया कि इसमें 7 है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में 7 है, वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कि भाई ये 7 से भाग हो रहा है, जी नहीं हो रहा, 7 धाम 70 करता हूं, 27 बचा, 7 से भाग नहीं होगा, 26 बचेगा नहीं होगा, 28 बचेगा, हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन मैच करते तो हम क्या करते, चलो बताओ, जल्दी बताओ। अगर 2 ऑप्शन मैच करते तो हम क्या करते। आपका दिमाग अपने आप ही जवाब दे देगा अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा होगा तो, जल्दी से बताओ। तेरह से करते, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो ये मैंने नहीं बताया आपको, आपके दिमाग ने आपको अपने आप बता दिया कि भाई अब तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो ना, अब दूसरे बच्चों से आगे निकलो कि भाई इसमें 7 आ रहा है, आंसर 7 से भाग होगा। फिर भी दिमाग में डाउट आ रहा है कि 2 ऑप्शन होते हैं। पहली बात तो ये देखना 2 ऑप्शन कितने क्वेश्चनों में मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल क्लास देखी मामला खत्म हो गया, घर पे बैठ के किताब उठाओ, लगा के देखो, तभी तो पता लगेगा कि यार वाकई में कुछ चीज पढ़ाई भी थी या फिर हवा हवाई थी कि भाई लिख दिया किसी पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। लगा के देखना। अब मैंने आपसे बोला था यहां कोई ऐसा नंबर जो यहां से ना कटे, इसके अंदर आ रहा है 13, क्या ये 13 से भाग हो रहा है, जी नहीं, इसका मतलब है मेरा आंसर जो है वो 13 से भी भाग होने वाला है। पर यहां पर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 7 से भाग हो पा रहा था, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने ना ये तीनों वैरायटी खत्म कर दी है, अब इन पे एग्जाम्पल लेने हमें बस, ये तीनों, ठीक है। ये तीनों वैरायटी हमने खत्म कर दी है, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। कितने लोगों को तीनों वैरायटी समझ आ चुकी है बिल्कुल अच्छे से, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए अगर तीनों वैरायटी आपको समझ आ चुकी है।
ठीक है, mg कॉन्सेप्ट है, रामबाण कॉन्सेप्ट है, मैं बोल रहा हूं, लगा के देखना घर पे। फास्ट नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि ये वीडियो ना फिर दोबारा से नहीं आने वाली, रिकॉर्ड भी होनी है, तो जो बच्चा रिकॉर्डेड में पढ़ेगा उसके हिसाब से भी रहे और बिल्कुल बेसिक से भी रहे, सारे एग्जाम्पल भी कवर हो जाए, हमारा मकसद ये है। पॉइंट में भी लगेगा भाई, पॉइंट में भी लगेगा, सब में लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, दो चार एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये ले लेना, चलो आओ। ये है तगड़ी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं है, तगड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी भी पीछे जो करे थे वो तगड़ी कैलकुलेशन वाले थे आपके, मतलब अगर आप mg कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो उसमें काट पीट के थक जाओगे, तब आंसर आएगा। वो क्वेश्चन भी ऐसे थे, एक संख्या का 63.5% और समान संख्या के 37.75% के बीच अंतर जो है वो इतना है। एक बच्चे ने अभी दशमलव वाला कुछ बात बोल दी थी, तो मेरे को वहीं से ध्यान आया, एक एग्जाम्पल मैंने ऐसा भी रखा था। तो 55% क्या है भाई, इन दोनों का अंतर निकालो, कितना आएगा? अंतर आ गया 0.75, तो 38.5 हो गया, और 43.5 25.75, ठीक है। इतने प्रतिशत का मान है किसके बराबर? 952.75। क्या मजाक लगा रखा है क्या? देखिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना मजाक बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। और एक एक क्वेश्चन क्लास का उठा के गूगल पे डाल के देखना कि पेपर में आया है नहीं आया। आपको 55% निकालना है। बताओ भाई क्या आंसर आएगा, देखते हैं कौन बता पाता है। बताओ क्या आंसर आएगा। मजा तो तब आएगा ना जब आप बताएं, मैं तो बता ही रहा हूं लगातार। मजा जब आएगा जब आप बताएंगे। बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 0035। अब आप खुद देखिए इस कॉन्सेप्ट की ताकत क्या है, यही समझ आ गया होगा। आप सोचो, आपने ये नहीं पढ़ रखा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, जोर लगा लेना जितना भी, अगर 50 सेकंड से कम में इसका आंसर आ जाए, 50 सेकंड भी कम बता रहा हूं मैं आपको, 50 सेकंड से कम में आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। हमने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको वो देखिए किस तरीके का, यहां पर कोई ऐसा नंबर नजर आ रहा है जो इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर 11 नजर आ रहा है। क्या ये 11 से भाग हो रहा है? जी नहीं, ये 11 से भाग नहीं हो रहा। 2 और 7 9 होता है, 5 और 5 10 होता है। जब ये बराबर होते हैं तब 11 से भाग हो जाता है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 11 से भाग होने वाला होगा। तो देख लेते हैं, 3 और 1 4, 5 0 5, ये तो नहीं हुआ। 2 तो वैसे ही 11 से भाग नहीं होता, 1 वैसे ही 11 से भाग नहीं होता। बच्चा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और मजा आ गया है तो एक बार सभी लोग, जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं, जल्दी से mg टाइप करो। अगर आप mg की पावर का एहसास कर चुके हो, mg कॉन्सेप्ट की पावर का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तगड़ा क्वेश्चन है भाई। आप लोगों के सबके कमेंट चाहिए क्लास के बाद मुझे, ठीक है। ईमानदारी से बताना कुछ वाकई में बढ़िया सीखा है तो। आओ, ये एक बहुत तगड़ा सवाल, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन। तगड़ी वाली ले रहे हैं हम, सिंपल तो ले ही नहीं रहे ज्यादा,
तगड़ी कैलकुलेशन है एकदम। बात तो दबी बनेगी ना यार, और पेपर में भी आया हुआ है। और भी ऑप्शन 11 से कट जाए तो क्या करें मेरे भाई, पहले ये लगा लेना, ठीक है, पहले ये लगा लेना जो आपको आज सिखा रहा हूं, फिर किताब में लगाना, अच्छे से पढ़ लेना पहले ये, फिर किताब में लगाना, फिर देखना ऐसे कितने ऑप्शन हो रहे हैं कि भाई जिसमें 2 ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, फिर आपको समझ आएगा कि यार ऐसे बहुत कम है ना के बराबर, और अगर हैं तो इनका इलाज हम कराएंगे ना आपको, घबराते क्यों हैं। एक विक्रेता कोई बाइक 2500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, तो भैया 80% का मान हो गया कितना, 2500 रुपए हो गया, ठीक है। यदि बाइक को कितने मूल्य पर वो बेचे कि उसे 30% की हानि होती है, यानी 70% का मान आपको बताना है, ठीक है। एक तरीका यही है कि आप पूरी कैलकुलेशन करो, और दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर मैं देखता हूं यहां पर कोई ऐसा नंबर जो यहां से भाग ना हो रहा हो, वो है 7, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 7 से भाग होगा। चलो 7 से भाग करके देख लेते हैं। देखो 7 से जब मैं भाग करूंगा, ध्यान से बात समझना, 21 तक तो 7 से भाग हो ही जाएगा, 2100 अलग कर लिया मैंने, केवल इन्हें चेक कर लेता हूं। 12 सत्ते 84 बचा 1, नहीं होगा। 84 बचा 4, नहीं होगा। 84 बचा 2, नहीं होगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इसे मैंने इस नजर से देखा है, 2100 प्लस 85.5, ये तो 7 से भाग हो रहा है, इसको चेक कर लेता हूं, अगर ये नहीं होगा तो 7 से भाग नहीं होगा, है ना। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोग बात समझ पाए हो भाई, ईमानदारी से बताना जरा, कितने लोग समझ पाए हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सेशन को सारे लोग लाइक कर देना अगर आपको मेरी मेहनत और एमजी कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो तो, ठीक है, क्योंकि सालों की तपस्या है ये हमारी। अब यहीं पर ना एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ध्यान से देखना। मल्टीपल यानी गुणज, बहुत सारी जगह ना ऐसा होता है, राम है उसकी आय 10% बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद बताओ कितनी होगी। श्याम है उसकी आय 30% बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद बताओ कितनी होगी। या कोई और नाम है, ठीक है, कोई और व्यक्ति है उसकी आय 30% कम हो गई, तो बताओ अब कितनी हो गई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो कुछ एक चीज मैंने आपके सामने लिखी है जिसे देख के आप सीधा चेक कर सकते हो कि भाई किसी की आय अगर 10% बढ़ती है, अगर उसकी आय x थी और 10% बढ़ गई यानी 110% हो गई, तो यानी अब जो आंसर आएगा वो 11 से भाग होगा। तो 10% का मतलब होता है बढ़ गया तो 11 से भाग होगा, 10% अगर कम हो गया तो मतलब 9 से भाग होगा, 30% अगर बढ़ गया तो 130% हो जाता है यानी 13 से भाग होगा, 30% अगर कम हो गया तो यानी जो 70% हो जाता है आंसर 7 से भाग होगा, 40% अगर बढ़ जाता है तो 140% हो जाता है यानी 7 से भाग होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 आ रहा है। इसके भी एग्जाम्पल ले लेता हूं, x इंटू 90%, आंसर 9 से भाग हो जाएगा, x इंटू 130%, आंसर 13 से भाग हो जाएगा, x इंटू 70%, आंसर 7 से भाग हो जाएगा, x इंटू 140%, आंसर 7 से भाग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 आ रहा है। तो ये पहले से दिमाग में रखने हैं, पहले से दिमाग में रखने हैं।
ठीक है, यानी अब किसी ने भी मेरे को बोला ना, एक व्यक्ति है जिसकी आय 10% कम हो जाती है, फिर 15% बढ़ती है, अब बताओ कितनी हो गई, तो मैं देखूंगा 10% कम होने का मतलब है 90%, यानी 9, तो आंसर 9 से भाग होगा। ठीक है, 5 से नहीं करना मेरे भाई, 5 और 2 मैंने अभी नहीं बोला, जो मल्टीपल हम चेक करते हैं 3, 7, 11, 9, 13, 17 प्राइम नंबर। ठीक है, 2 और 5 वालों पे आऊंगा, पर अभी थोड़ा इंतजार करिए। कितने लोग ये बात समझ पाए हैं जो बोर्ड पे लिखी है, पहले ये बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो इस पे बेस ना एक क्वेश्चन था ये, ये तो मैं नहीं लूंगा, ये वाला देखते हैं, चलो ये वाला, ये अभी आया है एग्जाम में, ध्यान से देखना, अभी एग्जाम में आया है, किसी बढ़िया एग्जाम का क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको सामने, पर मैं क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है, 2000 कर्मचारी की एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है, पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या में 15% कम हो जाती है, और दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पुनः 10% कम हो जाती है। देखो 2000 पहले थी, पहले 15% कम हो गई, यानी 85% बची, ये, और दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% कम हो जाती है, यानी अब 90% बचती है दूसरे वर्ष के बाद, और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है, तो 10% अब बढ़ा दी गई, तो यानी 110% आ गया। अब मुझे बताना है मेरा आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन को मत देखना, आपको क्वेश्चन समझ आया हो या ना आया हो, आप ये बताओ इसके कैलकुलेशन के हिसाब से आप कौन सा ऑप्शन आंसर मार्क करने वाले हो, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। और कितने सेकंड में आपने बताया ये भी बताना, कितने सेकंड लगे होंगे, ईमानदारी से, चाहे किसी को 10 लगे हो या किसी को 20 लगे हो, बताओ कितने सेकंड लगे आपको। 2 सेकंड, 5 सेकंड, देखो यही है, यही इसकी ताकत है। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, है ना, यही इसकी ताकत है कि देखते ही आंसर है, कि भाई हमने ये देखा कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर हम mg कॉन्सेप्ट के बिना करेंगे तो लिख के ले लो मेरे से कम आप इसमें 1 मिनट लगा दोगे, पर अगर हमें चीजें पता है तो हम ये देख सकते हैं कि भैया आंसर 11 से भी भाग होगा, आंसर जो आएगा 9 से भी भाग होगा, आंसर जो आएगा इसमें 17 आ रहा है, 17 पंजे 85 होता है, 17 से भी भाग होगा। तो अगर 2-3 ऑप्शन भी मिल जाए ना, तो भी मेरे पास 2-3 हथियार हैं, मैं केवल एक से चेक नहीं कर रहा। तो 9 से भाग होने वाला चेक कर लेते हैं, ये देखते हैं 8 और 1 9, ये तो नहीं हो रहा है, 8 और 1 9 ये भी नहीं हो रहा है, 6 3 9 8 और 1 9 ये हो रहा है, 8 और 1 9 ये भी नहीं हो रहा है। अगर 2 ऑप्शन भी मिल जाते ना, मान लेते हैं यहां पर एक ऑप्शन और ले लेता हूं, मैंने ये लिख दिया, एक और ऑप्शन ले लिया 1368। अब 9 से ये भी भाग हो रहा है, 9 से ये भी भाग हो रहा है, अब क्या करेंगे बताओ, देखते हैं कौन बताता है, अब क्या करेंगे, जल्दी से बताओ।
जवाब चाहिए भाई आप इसे। 11 से चेक करेंगे, 17 से। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई, यही तो बात है। मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा इस कॉन्सेप्ट से, आपको ये लगेगा कि यार आज तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, और ये भी समझ आ जाएगा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा था। क्योंकि जो कैलकुलेशन छोटा करने वाला हिस्सा है उससे तो आप वंचित ही नहीं थे। आपने केवल ये सीखा है ये क्वेश्चन होता है, ये तरीका होता है बनाने का, अब इसे काटना शुरू कर दो और आंसर निकाल लो। फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। इसके अंदर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, आंसर 11 से भाग होगा। इसके अंदर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, आंसर 9 से भाग होगा। इसके अंदर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। अब ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना है। ये कितने लोग देख पा रहे हैं? अब ये क्लिक हो रहा है कि किसका मल्टीपल देखना है, बताइए जरा, हाँ या ना। क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि एक प्रोसेस है ये पूरा। अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि किसका मल्टीपल मेरे को देखना है इसके अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। बस अब यही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब आपके पास ये तो होना चाहिए कि एमजी कॉन्सेप्ट होता क्या है, किस किस मेथड से लगाया जाता है, कौन कौन सी कैलकुलेशन में लगाया जाता है, दो ऑप्शन होंगे तो क्या किया जाएगा, वो सारी चीजें इसके अंदर हम सीखने वाले हैं, और काफी चीजें आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान से देखना। मेंसुरेशन की एक इतनी प्यारी चीज सिखाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा भाई, मजा मजा। मेंसुरेशन में एमजी कॉन्सेप्ट, मेंसुरेशन आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, है ना। मेंसुरेशन में एमजी कॉन्सेप्ट की पावर, ठीक है, ये देखना। अब मेंसुरेशन में एमजी कॉन्सेप्ट की ताकत देखना अब क्या है। ठीक, देखो एक बात समझो। पहली बात तो जो हमने एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना मेरे भाई, ये किसी ना एक टॉपिक के लिए नहीं है कि रेशो में लगेगा, ये मैंने कैलकुलेशन के लिए पढ़ा है आपको। तो जो चीज आप सीख रहे हो वो पूरे गणित के काम की है। मेंसुरेशन में एक खास चीज आती है जिसमें कई बच्चे ना और कई टीचर भी ऐसा करते हैं कि इतना सा बता देते हैं और बच्चा वही देख के आंसर मार्क करने की कोशिश करता है। जैसे कि बात को समझना, कितने लोग तैयार हैं ये समझने के लिए, बताओ। एक्साइटेड है? देखिए एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। मैं जब पढ़ता था मेरे अंदर ये एक्साइटमेंट रहती थी, यार मैं इसे और कहाँ लगा सकता हूँ। तो मेंसुरेशन के अंदर एमजी कॉन्सेप्ट लगाना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे इसे आज भी लगाते हैं पर उन्हें अधूरा ज्ञान है। मैं आपका ज्ञान पूरा करने वाला हूं, ध्यान से देखना। मेंसुरेशन में बच्चे 11 का मल्टीपल, 11 का गुणज बिना लॉजिक के मार्क कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ भाई टीचर भी ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई आप ऐसा करो, जो ऑप्शन में 11 दिखे, जहां भी पाई आ रहा है आंसर लगा दो, जहां भी पाई आ रहा है 11 देखकर आंसर मार्क कर दो। ऐसा बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और वो करने भी ऐसे शुरू कर देते हैं कि पाई आ रहा है तो 11 होगा, 11 में आंसर मार्क कर दो। पर वो अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान यहां पर है, देखो ये लिखा। ठीक है, ये है पूरा ज्ञान आपके सामने। ध्यान से पढ़ना इस हकीकत को, जो हकीकत लिखी है। ठीक है, हकीकत जहां 11 के साथ 7 का मल्टीपल होना जरूरी है नहीं होगा।
जहां 11, यहां 11 के साथ 7 का, जहां नहीं यहां 11 के साथ 7 का मल्टीपल होना जरूरी है, अन्यथा आपका आंसर गलत होगा। एक बहुत प्यारी सी चीज लिखी है, ध्यान से बात समझना। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी पाई देखा, आगे कुछ भी लिखा है, पाई है 11 का मल्टीपल, आंसर मार्क कर दो। बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे, ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मान लेते हो आप कोई फॉर्मूला लगाते हो, आप ना हर चीज की बेसिक पे जाओ, बेसिक समझो। तभी मैंने आपको ये बोला कि भाई आपने एमजी कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझना है। ये है क्या कि आप भूल भी ना पाओ और 10 जनों को और समझा पाओ। याद करने वाला तो कुछ है ही नहीं। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर गुणा एच, मान लेते हैं आर की कोई वैल्यू है, मान लेते हैं 15 है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, गुणा हाइट हो गई 10, ठीक है। अगर मेरे को आर दे रखा है 5 और हाइट दे रखी है 10, अब मैं यहां पर 11 का मल्टीपल नहीं लगा सकता, आंसर गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गलत। कभी भी देखो नीचे जो 7 आ रहा है, इस 7 को कटना जरूरी है। जब तक ये 7 कटेगा नहीं, आंसर में 11 नहीं आ सकता भाई साहब। ये देख लो, जैसे कि ऊपर एक एग्जांपल लिखा है 22/7 4.2 का स्क्वायर गुणा 10, मुझे ये सॉल्व करना है। मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, इसमें आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर 7 है और 7 कटने का दम रखता है। जब 7 कट जाएगा तो सीधी सी बात है, आंसर 11 का मल्टीपल आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, ये फिर तो ये हो जाएगा 22 गुणा 4.2 है तो 0.6, 7 से काटा 4.2 गुणा 10। अब तो ये मैं सीधा देख सकता हूं ना कि भैया 22 है तो 11 होगा, ठीक है, 22 है तो 11 होगा। परंतु 7 का कटना जरूरी है। अगर 7 नहीं कटेगा तो आंसर में 11 का मल्टीपल नहीं आ सकता, और आंसर भी नहीं आ सकता। जो आंसर आएगा अंदाजे में आएगा, निकटतम आएगा, अप्रोक्स आएगा, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल तो यहां मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने ये देखा कि आर और एच में 7 होना जरूरी, तभी 11 का मल्टीपल वॉल्यूम या आयतन या क्षेत्रफल में होगा, ठीक है। कितने लोगों को यह बात समझ आ गई है जो मैंने सर्कल में लिखी है? जल्दी से बताओ, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है जो मैंने सर्कल में लिखी है? ये कि भाई पाई अगर कहीं आ रहा है, उसके साथ कुछ भी गुणा में है, अगर उसमें 7 नहीं है तो 11 का मल्टीपल मैं नहीं लगा सकता। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। दोनों में होना जरूरी नहीं है, किसी एक में। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं एक और। अभी देखना, इस तरकीब से बड़े बड़े क्वेश्चन यूं सेकंडों में आप यूं फेंक दोगे, यूं यूं, पॉइंट भी नहीं लगेगा, आप यूं आंसर आएगा आपका। दोबारा से समझना बात को। ये पाई है, इसके आगे एक कुछ लिखा है, इसके आगे दूसरा कुछ लिखा है, ठीक है। ये पाई है। अगर 7 ये कटा नहीं, नीचे वाला 7 गायब होना चाहिए। नीचे वाला 7 कैसे भी और किसी से भी, या तो यहां से कट जाए या यहां से किसी एक से भी कट जाए, ठीक है, कैसे भी गायब होना चाहिए, गायब या कटना चाहिए, ठीक है।
तभी 11 का मल्टीपल आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का उल्टा भी समझो। एक बात तो ये हो गई, मान लेते हैं मैंने ये बोला कि, बात को समझना, यदि पाई के साथ 7 का गुणज गुणा में है तो ही आयतन यानी वॉल्यूम या क्षेत्रफल यानी एरिया में 11 का मल्टीपल होगा। अन्यथा नहीं। ठीक है, अब एक दूसरी बात भी समझ लेना, इसकी उल्टी। अगर आयतन यानी वॉल्यूम या क्षेत्रफल यानी एरिया 11 का मल्टीपल है तो उसके साथ तो आर या एच में 7 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, दो बातें लिखी हैं मैंने आपके सामने। ठीक है, दो बातें लिखी हैं मैंने आपके सामने। यदि पाई के साथ कोई चीज गुणा हो रही है और इसमें 7 है तो आंसर में 11 होगा। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई पाई वाला फॉर्मूला है, अगर आंसर में 11 है, ठीक है, तो यहां या यहां दोनों में कहीं 7 जरूर होगा। ठीक है, वो बहुत काम की चीजें, इतनी काम की चीजें पूछो मत। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, सीधा आंसर फेंक दोगे, वो नहीं पता होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, ये कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताओ। पहली बात देखो, 11 जब ही आएगा जब यहां 7 होगा, सीधी सी बात है। एक सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है, यहां अगर 7 है तो ही 11 होगा, और अगर यहां 11 है तो यहां 7 होगा। सात से नहीं कटे तो आंसर नहीं आएगा भाई। वही मैं बोल रहा हूं, बहुत कम बच्चे पूरा पढ़ते हैं, आधा अधूरा ज्ञान ले लेते हैं। सिर्फ 11 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल ध्यान रखते हैं और कुछ ध्यान नहीं रखते। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस बात को। अब जैसे मेरे सामने ना एक चीज ये लिखी थी, ध्यान से देखना, ये लिखी थी। अब देखो, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो मैं 11 और 7 के अलावा अपना mg कॉन्सेप्ट जैसे लगाता था वो भी ध्यान रखूंगा कि भैया इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, 3 3 9, तो मेरा आंसर 9 से भी भाग होगा। 11 से तो होगा ही होगा, ये 9 से भी होगा, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये तो हमें ध्यान ही रखना है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने, ये रहा, बहुत ध्यान से देखना। मेरे को वॉल्यूम बताना है हेमिस्फेयर का, जिसका डायमीटर 21 है।
ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, अर्धगोला यानी 2/3 पाई आर क्यूब 21/2 का क्यूब। ठीक है, यही कैलकुलेट करेंगे आप जब आप इसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और आर तो नहीं दे रखा है, यहाँ व्यास दे रखा है, तो आर होता है d/2, तो वही मैंने यहां लिख दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही मेरे को आर के अंदर 7 दिखा, 7 देखते ही समझ आ जाना चाहिए था आंसर 11 से भाग होगा। आओ देख लेते हैं, 11 से भाग 2 3 5 5 10, 5 और 2 7, ये तो नहीं हो रहा है। 2 2 4 और 5 9, 5 और 4 9, ये हो रहा है। 2 और 4 6, नहीं हो रहा है। 6 और 1 7, 8 और 0 8, ये भी नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मैं आपसे ना एक चीज पूछना चाहूंगा सभी लोगों से, अगर 2 ऑप्शन 11 से भाग होते तो क्या करते? क्या करते? आपकी जानकारी देखता हूं, आपने क्या समझा है। अगर 2 ऑप्शन 11 से भाग होते तो क्या करते? सात से 9 से 3 का, देखो ध्यान से समझना बात को, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ध्यान से देखो, 1 21 तो यहां से कट जाता, 1 21 के साथ ये आता 2। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 3 आ रहा है, ये 3 से भाग हो रहा है और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो हम 9 से भी चेक करते कि जो आंसर आएगा वो 9 से भाग होगा, क्योंकि 21 के अंदर 3 आ रहा है, 3 से भाग हो रहा है और उसकी पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 हो जाती है 9। यहां पर 9 पैदा हो जाएगा 2 बार 3 गुणा होने से, तो आंसर में 9 से भी भाग होगा। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे केवल ये पढ़ जाता है 11 से भाग होगा, चारों ऑप्शन मिल गए 11 से भाग होने वाले, अब कर लो जो कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहां पर ये पूछा। कितने लोगों को ये बात समझ आई है, जल्दी से बताइए, MG टाइप करिए अगर बात समझ आई है तो। 9 से भाग होने वाली, 7 से भी देख सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर 7 आ रहा है और 7 नीचे वाला गायब कर चुके हैं, तो हम 7 से भी चेक कर सकते हैं। अब देखो मैजिकल चीजें, कितना बड़ा क्वेश्चन है। जो आयतन है वो कितना है, 1 5 5 2 3 2। आप यहां फॉर्मूला लिखते 2/3 पाई आर क्यूब और फिर आंसर निकालते। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, केवल ये देखो क्या ये 11 से भाग हो रहा है, 5 और 1 6 3 9, 5 2 7 और 2 9, बिल्कुल। अगर ये 11 से भाग हो रहा है इसका मतलब इसमें 7 होगा। सात से भाग हो रहा है, जी नहीं। 7 से भाग हो रहा है, जी हाँ। 7 से भाग हो रहा है, जी नहीं। 7 से भाग हो रहा है, जी नहीं। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, 42 आंसर आ गया। बिना कैलकुलेशन के आंसर निकाला है हमने। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने फॉर्मूला, नहीं तो मैंने तो दिमाग में सोच रखा है कि भाई यहाँ 11 है तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 11 आएगा। मेरे को दिख गया यहाँ पर 11 है तो त्रिज्या में 7 आएगा ही आएगा। कितने लोगों को मजा आ गया है, जल्दी से बताइए। मजा आया नहीं आया भाई, जल्दी से बताओ। क्योंकि देखो अपने आप में आपने कहीं दूसरे से आगे रख लिया, दूसरे से अपने आप को। ठीक है, एक बच्चे ने कहा 2 ऑप्शन होते तो। मेरे भाई एक बात बताऊं, ध्यान से बात समझना, ठीक है। धीरे धीरे करके चीजें समझ आएंगी, ठीक है।
पर आपने बोला 2 ऑप्शन होते तो। देखिए जब ये मेथड मैं पढ़ाता हूँ ना, जब भी एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बच्चे को विश्वास से ही नहीं हो पाता कि ऐसा कुछ होगा। वो सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी नजर से कैसे बचिया, अगर 2 ऑप्शन होते तो, अगर 3 होते तो, अगर 4 होते तो। ये जरूर आता है दिमाग में। एक बात समझना, यहां पर ही क्लियर करता हूं एक और बात। मान लेते हैं यहां पर 35 भी है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर 35 भी है। मेरे भाई पहले तो मैं 35 ही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, ठीक है। और आप ये देखिए, यहां बोलना ना मेरे भाई बहुत आसान है कि 2 ऑप्शन होते, 3 ऑप्शन होते। आप किताब उठाना, प्रीवियस ईयर उठाना, उसमें लगा के देखना कितने क्वेश्चन मिलते हैं, देखना क्या 2% भी क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे, ये देखना जरूर। बात समझना, अगर मान लेते हैं 35 भी है, आप देखिए ये संख्या किससे भाग हो रही है, 5 5 10 2 12 3 15 2 17 और 1 18, यानी 9 से। ये 9 से भाग कब हो पाएगी, जब यहां पर 9 होगा, ठीक है। 9 होने का मतलब है कि R जो है मेरा 3 से तो भाग होगा ही होगा, क्योंकि उसका क्यूब हो जाएगा तो वो 9 पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा 3 से भाग होने वाला तो ये है, ये नहीं है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी आराम से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल और लूंगा, अभी फिलहाल ये देखिए एक ऑप्शन है तो क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बताओ क्या आंसर होगा। बताओ भाई क्या होगा। अब जो आयतन है वो कितना है, 2 4 2 5.5। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, आधे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2/3 पाई r³। क्या ये 11 से भाग हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। इसका मतलब ये 7 से भाग होगा। 7 से भाग होने वाला ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन 7 से भाग नहीं हो रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, ठीक है। एमजी कॉन्सेप्ट में क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना भाई सभी लोग। और अगर आपको लगता है कि एमजी कॉन्सेप्ट पार्ट 2 भी आना चाहिए तो कमेंट करना, मैं तभी लाऊंगा। सभी लोग क्लास के बाद कमेंट करना, और जेन्युइन कमेंट करना जिसे जरूरत लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती कमेंट ही कमेंट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगता है आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकता है, तो आप कमेंट करना एमजी कॉन्सेप्ट पार्ट 2 आना चाहिए, ठीक है। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, अगर मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसकी डिमांड कर रहे हैं तो मैं पार्ट 2 भी जरूर लेकर आऊंगा, और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन में। क्योंकि अभी कुछ हिस्सा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि भाई ये सालों की मेहनत है। मैंने बोला है ना आपसे, किसी किताब में नहीं, किसी पेड कोर्स में नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल आपको यहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे भाई अभी तो मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, क्लास के बाद जब क्लास डल जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तब मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और उम्मीद यही करता हूं कि आपका समय मैंने पूरा अच्छे से किफ़ायती तरीके से इस्तेमाल किया हो, आपको सीखने को बहुत कुछ मिला हो, ठीक है। सालों साल की मेहनत है, मैंने आपके सामने ऐसे ही रख दी है। और जो भी बच्चा इसे पढ़ेगा वो घर पे क्वेश्चन लगा के जरूर देखे, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर मिलेगा। आपको ये समझ आ जाएगा कि यार पूरी कैलकुलेशन हम करते रहते हैं तब आंसर निकालते हैं, और बच्चे कई ऐसे हैं जो देखते हैं और आंसर मार्क
करके आगे निकल जाते। ठीक है, चलो भाई अपना प्यार बनाए रखना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर। अगर आपके कमेंट आएंगे जल्द ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द लाने की, और ये भी हो सकता है कि कल ही ले आऊँ। ठीक है, तो कमेंट करना और शेयर करना अगर आपको चीज़ अच्छी लगी हो। बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, मेरी पूरी जिंदगी का निवेश है ये समझिए। ठीक है, तो आपको पता ही लग गया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगले सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।